ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। तो जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर के नियम अलग है। लोग क्या रहते हैं, उन्होंने कहा भाई यार सफारी है, सुबह की सफारी है, आराम से जाएंगे। भाई टाइगर हमारा वेट नहीं करेगा, क्योंकि टाइगर क्या है, एक नॉकटर्नल एनिमल है भाई, जिसे रात को दिखता है। अभी देखो पूरा नहीं कर रहा, नहीं, डरो मत, डरो मत, डरो ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अभी सुबह के टाइम हुआ है, सुबह के हुए 5:30 और हम चल दिए हैं जिम कॉर्बेट जंगल के अंदर। अभी यहाँ से जा रहे हैं होटल से और जीप सफारी में बैठेंगे और यहाँ से निकलेंगे जंगल के लिए। तो वीडियो पूरा देखना भाई। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी मिलते हैं आपको जंगल में। भाई अभी हम पहुँच चुके हैं जो रामनगर में ऑफिस है, कॉर्बेट ऑफिस, वहाँ पे अपनी गाड़ी करते हैं पार्क और फिर चलेंगे जिप्सी में बैठ के आगे। अभी यहाँ गाड़ी साइड में लगाते हैं, उसके बाद चलेंगे। वीडियो बनाओ। बैठे हैं युवराज भाई के साथ, पहुँच चुके हैं युवराज भाई के साथ। आप मिल लो एक बार, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का जिम कॉर्बेट में। कौन से जोन में जाएंगे युवराज भाई? आज आप निकल रहे हैं भैया झिरना जोन। झिरना जोन? हाँ, झिरना जोन टाइगर साइटिंग को लेके अभी बेस्ट चल रहा है। ठीक है, बाकी हाँ बताइए। तो ऑफिस से कितनी दूर पड़ेगा? ऑफिस से पड़ेगा आपका समथिंग, इसका एंट्री गेट 12 या 13 किलोमीटर। क्योंकि कॉर्बेट के जो गेट है ना वो बहुत दूर दूर है। हर गेट से दूसरे गेट का डिस्टेंस है आपका 40, 30, 50, कुछ गेट तो इसके 100 किलोमीटर तक दूर है। बहुत बड़े एरिया में जिम कॉर्बेट फैला हुआ है। कई लोग क्या है ना, अदर स्टेट से आते हैं, उनके माइंड में रहता है अपन जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट में इतना ही फॉरेस्ट होगा, मतलब उत्तराखंड में इतना ही फॉरेस्ट होगा जितना जिम कॉर्बेट है। बट ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। तो जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर के नियम अलग है, बाकी सारा जंगल सेम है। ये इधर आप राइट में देख रहे हैं, ये सोलर फेंसिंग लगा हुआ है ना। पहले ये फेंसिंग नहीं था, पहले खाली दीवार था। बट लॉकडाउन में इसमें फेंसिंग लगा दिया गया। मतलब लॉकडाउन में एनिमल इतने फ्री माइंड होकर घूमने लगे कि उन्हें लगे यहाँ पे इस रोड में मतलब इंसान है ही नहीं, बाहर नहीं निकले ना आदमी कई टाइम तक। तो एक टाइग्रेस अपने कब्स के साथ इस रोड पे मूवमेंट करती हुई दिखाई दी। और लोगों के घरों के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था ना, उसमें कैप्चर हुई थी। उसके चक्कर में वायर लगा दी। हाँ, बट टाइगर क्या है ना, ह्यूमन को अवॉइड करता है, वो खुद नहीं आना चाहता है अंदर। बट लेपर्ड वगैरह ऐसे एरियो में आ जाते हैं, आबादी वाले रिहायशी एरियो में ना, तेंदुआ। ठीक है, बस नहीं तो टाइगर को अगर आना है तो उसके लिए दीवार कुछ भी नहीं है। टाइगर कितनी फीट ऊंची जंप लगा सकता है? 10-11 फीट ऊंचा घुस सकता है टाइगर इजीली। तो अभी भाई ये रोड सामने देख रहे हैं आप, इस रोड से जाएंगे जिम कॉर्बेट जो मेन गेट है ना, भी वहाँ पे जा रहे हैं झिरना जोन में। वहाँ से एंट्री लेंगे अंदर। और युवराज भाई ने अभी आपको कुछ जानकारी दी, बाकी आपको मेन गेट पे जाके पूरे जंगल के बारे में अच्छी सी जानकारी देंगे। भाई अभी हमें युवराज भाई जंगल के बारे में बताएंगे। एक बार आप भी ध्यान से सुनना कि क्या क्या जंगल के रूल होते हैं। चलो आप ही बताओ युवराज भाई हमें। देखो जंगल के कई रूल है और मेन चीज़ है ना, लोग सफारी करने तो आते हैं, पर सफारी को किस तरीके से कैसे किया जाता है, स्टार्ट सफारी से ही कर लेते हैं। देखो जितने भी अगर गेस्ट आपके आने वाले मेरे थ्रू आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं आपके थ्रू, तो भाई सफारी बुक करने से पहले आपको सही जोन का चयन करना, ये सबसे बेस्ट है। कॉर्बेट में कई सारे जोन है। अगर जंगल देखने आ रहे हैं तो कोई भी जोन आना है। अगर आपने टाइगर पे थोड़ा फोकस करना है तो आपने अच्छे जोन का चयन करना और अपनी बुकिंग कम से कम एडवांस करनी है। और उसके बाद सफारी की टाइमिंग। लोग क्या रहते हैं, उन्होंने कहा भाई यार सफारी है, सुबह की सफारी है, आराम से जाएंगे। भाई टाइगर हमारा वेट नहीं करेगा, क्योंकि टाइगर क्या है, एक नॉकटर्नल एनिमल है भाई, जिसे रात को दिखता है। रात को तो अपन जंगल के अंदर जा नहीं सकते ना, तो उसे पकड़ना है तो सुबह की सफारी हमेशा अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, और शाम की सफारी में देर शाम तक, लेट इवनिंग तक आपने रुकना है। ठीक है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वो मूवमेंट करता है। और कुछ रूल्स हैं जंगल के, जैसे परफ्यूम लगा के आपको जंगल के अंदर नहीं आना है, चटकीले कपड़े पहन के आपको जंगल के अंदर नहीं आना है। जंगल में कहीं भी अगर गाड़ी रुक रही तो आपने मतलब शाउट नहीं करना है, बोलना नहीं है। जंगल में कहीं उतरना नहीं है। कुछ भी खाने का आपने ये चिप्स वगैरह के पैकेट वगैरह जंगल के अंदर नहीं ले जाने हैं। ठीक है, अगर ले भी गए हैं, अगर आपसे गलती से आ भी गए हैं तो आपने उसके रैपर वगैरह नीचे नहीं फेंकना है। ये बेसिक रूल रहते हैं जंगल के। ठीक है, और कोई भी अगर वाइल्ड एनिमल दिख रहा है तो उससे ये नहीं बोलना है जो आपको ले जा रहा है भाई इसके थोड़े और करीब ले जाओ। उसका भी एक प्रोटोकॉल है, उसे भी हमें देखना पड़ता है। और दूसरा भाई लोगों के माइंड में रहता है टाइगर, कि भाई अपन जिम कॉर्बेट जा रहे हैं तो साथ टाइगर दिखेगा। देखो पहले आप कॉर्बेट के बारे में बताएं कि ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे टूरिज्म
सेकंड नंबर पे है, हम अधिकतर वीडियो में बोल चुके हैं, और पहले नंबर पे है कंजर्व करना। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे दिखाने से ज़्यादा उसे बचाने में काम कर रही है। ओके, ठीक है। और दूसरा आपका ये हमारा एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936, और हमारे इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। ये पहला है, समझ रहे हैं आप, दोनों चीज़ में, इंडिया के एशिया में भी पहला नेशनल पार्क है और पहला टाइगर रिजर्व हमारे भारत देश का भी है। तो आज देश में, हमारे भारत देश में 100+ नेशनल पार्क हैं, 53 हमारे देश में टाइगर रिजर्व है। तो इसका वैल्यू आप समझ लीजिए किस लेवल का है। ये पहला है, तो गवर्नमेंट इसे तो कम से कम बचा के रखेगी ना। जहाँ पे टूरिज्म पहले नंबर पे होता है, वहाँ गाड़ियों में वॉकी टॉकी होता है, वहाँ टाइगर के गले में GPS डिवाइस लगा होता है, वहाँ थोड़े से ज़्यादा पैसे लेके आपको टाइगर दिखाने का 90% या 100% श्योरिटी देंगे। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे कोई भी, मतलब नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में टाइगर की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता है भैया जी। यहाँ पे कितना ही नॉर्मल आदमी आ जाए या कितना ही बड़े आदमी आ जाए, जैसे बड़े आदमी से हमारे देश के प्रधानमंत्री PM आए हुए थे, नरेंद्र मोदी जी, है ना, उनको तक टाइगर नहीं दिखा था। तो मेन मन में टाइगर नहीं रखना, आप जंगल देखने आओ, जो आपको दिख रहा है वो आपका बोनस है। जंगल काफ़ी खूबसूरत है, हमारी गवर्नमेंट का मोटिव ये है। बट आने वालों के दिमाग में क्या रहता है, टाइगर रहता है। तो कई वीडियोस के बाद लोग हमसे पूछते हैं कि यार युवराज भाई क्या सही समय रहता है आने का। अपन बोलते हैं भाई देखना क्या चाहते हो भाई, अगर जंगल खूबसूरत देखना है तो आप जो है बरसात में आओ। बरसात में आपको जंगल इतना खूबसूरत मिलेगा, बोलते हैं बरसात में जंगल अपना श्रृंगार करता है, चारों तरफ आपको हरियाली मिलेगी। पर बरसात में टाइगर साइटिंग कम हो जाती जब उसे अपने बेडरूम के पास पानी मिल रहा है, मतलब हर जगह पानी अवेलेबल है, तो वो बाहर क्यों निकलेगा, निकलता है, पर उतना नहीं होता है। अब आ जाओ बरसात के बाद जाड़ों में, जिस टाइम में आप आए हो, जाड़ों में बरसात के मुकाबले जंगल और ज़्यादा डेंस हो जाता है, पर हल्का हल्का ग्रीन से ब्राउनी होने लगता है। ग्रासलैंड अब आप देखोगे पूरे ब्राउन हो गए, ठीक है, हाँ। और पर बरसात के मुकाबले जाड़ों में टाइगर साइटिंग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है साहब? क्योंकि ये टाइगर का मैटिंग सीजन का टाइम है। अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक ये टाइगर का मैटिंग सीजन का टाइम है। तो इस टाइम में कोई भी मेल फीमेल होगा वो जंगल में मूव कर रहा है, समझ रहे हो? जंगल में टाइगर मूवमेंट तो कर रहा है, ग्राउलिंग आप सुन सकते हो इस टाइम में, आऊं आऊं, पर वो हमें कब दिखेगा, जब वो खुले में आएगा। जंगल तो बहुत घना है ना, आपके बगल में भी टाइगर बैठा होगा तो भाई आप बिलीव नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। अभी मैं एक किस्सा आपको परसों नाइट स्टे का ही बता दूं, 3-4 दिन पहले का। मेरा 2 नाइट स्टे था बिजरानी। इवनिंग सफारी टाइगर नहीं दिखा, अगले दिन मॉर्निंग सफारी भगदड़ मची, उन्होंने टाइगर निकल गया वहाँ से। मूड खराब भैया, टाइगर आज फिर मिस हो गया। मलानी मेरा गेस्ट हाउस था, वहाँ से आने में समय लगता है। अब भाई एक जगह पे गाड़ी लगा दी कि टाइगर कहाँ को चला है, अपना दिमाग लगा के उस जगह पे मैंने जैसी गाड़ी लगाई, 5 गाड़ियाँ वहाँ पे और खड़ी थी थोड़े थोड़े डिस्टेंस में। मेरा गाइड बोला भाई टाइगर युवराज भाई सामने ही बैठा है ऊपर। मैंने कहा यार टाइगर बैठा, मैंने खड़े होकर देखा तो भाई मुझे लगा नहीं कि टाइगर बैठा। अब मैंने कहा भाई टाइगर तो मुझे लग नहीं रहा। तो बोला यार उसने भी थोड़ा जान नहीं दिया, और गाड़ियों ने भी सुन लिया कि टाइगर बैठा है, उन लोगों ने भी आंखों से देख के कंफर्म कर लिया, शायद उसको गाइड को हिलता हुआ दिखाई दिया हो। अब नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं है टाइगर, तो कुछ गाड़ियाँ आगे को चलेगी, कुछ पीछे को चलेगी। 10 मिनट गुजर गए, 10 मिनट बाद मैं उसको उधर को देख ही रहा था, मुझे भी वहाँ पे कुछ मूव करता हुआ दिखा। अच्छा, तो मैं उससे बोला यार, मैंने कहा भाई एक बार फिर कंफर्म कर, ये टाइगर ही बैठा है मुझे लग रहा है ढांग पे। तो उसने जैसे ही बाइनोकुलर से उसे देखा, ये होता है बाइनोकुलर जंगल में जरूरी। उस दिन मेरा बाइनोकुलर कैंपस छूट गया था, होता मैं अभी तक देख चुका होता। तो भाई उसने जैसे ही देखा, बोला कि राज भाई सच में टाइगर है, और टाइगर हमें ऊपर से 15 मिनट से देख रहा है और ऐसी जगह पे बैठा है। गुरुजी, मतलब मेरी लाइफ का पहला ऐसा हुआ है अनुभव कि ऐसी जगह पे बैठा है, उसे मैं गैस ही नहीं कर सकता है टाइगर है। मैं मान गया, मैंने गुरु यार धन्यवाद हो गए जब देखा। अब जब मैंने देख लिया, मैंने अपने गैस किया, मैंने टाइगर बैठा है, बाइनोकुलर से देखो। उतने में जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी थी उसने भी सुन लिया, वो आ गया, और जो आगे गाड़ी खड़ी थी उसने भी देख लिया, कुछ देखने लग गया यहाँ कुछ गड़बड़ है, खड़ा करके युवराज। तो सब ने उंगली करनी शुरू करी, तो टाइगर को पता चल गया अब ये मेरे को देख रहे हैं। इससे पहले मुझे को नहीं देख रहे थे, ये खड़े थे, इन्हें नहीं पता था मैं यहाँ पे हूँ। तो भाई टाइगर इतना समझदार है कि जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में उसे जेंटलमैन बोला है, मैं थोड़ी बोला है। ठीक ठीक, वो तो इतना समझदार है, उसे पता है स्पॉटेड डियर को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है, वो हवा के भी अगेंस्ट चलता है। उसे ऐसे ही हमारा नेशनल एनिमल नहीं बनाया, कुछ उसके अंदर गुण है ऐसे ना, समझ रहे हो? क्या उसको बुक में जेंटलमैन लिख रखा है? हाँ, वो बहुत समझदार जानवर है। तो भाई उसको लगा कि अब इसने मुझे जज कर लिया, उंगली करने लग गए, तो साहब वो उठ के अपना चल दिया कोने में। तो ऐसा मैंने बताया कि टाइगर इतना खैमा। तो आजकल आपके बगल में भी अगर टाइगर बैठा होगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा ये टाइगर है करके। तो जब वो ओपन में आएगा विंटर में, जाड़ों में, तब आपको दिखेगा।
अब आ जाते हैं समर में। सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ती है भाई समर में। समर में बढ़ने का कारण क्या रहता है कि एक तो फरवरी मंथ से पतझड़ शुरू हो जाता है, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून आने में जंगल पूरा ड्राई हो जाएगा। पहला कारण, अभी आप बगल में भी नहीं देख पा रहे, उस टाइम में आप दूर दूर तक देखते हो, ठीक है। अच्छा। और दूसरा कारण रहता पानी। हमारे पार्क के अंदर जितनी भी नदियां हैं ना भाई, ये सारी सीजनेबल है। कहने का मतलब इसमें आइस मेल्ट वाला पानी नहीं है, इसमें है बरसाती। और बरसात के बाद जो पानी रहता है वो क्या पानी है, वो है स्प्रिंग वाटर, समझ रहे हो, जो जमीन से निकलता है। तो जब ये पीक गर्मी पड़ती है मई और जून की, ये पानी भी सूखने लगता है स्प्रिंग वाटर। तो टाइगर खाने के बगैर रह सकता है भाई 10 दिन तक, बट पानी के बगैर नहीं रह सकता। तो फॉरेस्ट वालों द्वारा मैन मेड वाटर बॉडी के तालाब बनाए जाते हैं, जो तालाब अक्सर हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में होते हैं, जिससे क्लाइंट को एनिमल और एनिमल को पानी मिल जाता है। तो तीनों मौसम मैंने आपको बता दिए। अब जैसे मैं कईयों के वीडियो यूट्यूब में जब आते हैं तो मैं उन वीडियोस को देखता हूँ, तो भाई उसमें कमेंट पढ़ता हूँ। कई लोग बोलते हैं भाई तो यार एक ही बात हर सफारी में बताता। भाई इतिहास हर जगह का आपके वीडियो की तरह हम लोगों को बताएं, सब जगह का एक ही होता है। अभी ताजमहल बताने जाओगे तो एक ही बताओगे, ये तो अगली बार भाई वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो भाई टाइगर मैटिंग सीजन ये होता है, टाइगर का अलार्म कॉल ये होता है ना। टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल है, इसकी टेरिटरी होती है, ये सब एक बेसिक जानकारी है। और मेरे इसको रिपीट करना इसलिए होता है कि भाई मेरे पे जो क्लाइंट आ रहा है, जैसे आप ही लोग आए हो, आपका मेरे साथ फर्स्ट टाइम है, तो आपको ये बेसिक जानकारी देना मेरे लिए जायज है। आप वीडियो को रोज एक ही चीज देख रहे हो ना, आपके लिए अलग है। मेरे संग जो क्लाइंट है उनके लिए तो हर बार नया है ना, हर बार नया है। तो मुझे नहीं बात है, इतिहास तो सबका सेम ही रहता है ना। तो कई दफे मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि ऐसी बातें भी रहती है। भाई यहाँ पे टाइगर के अलावा लेपर्ड है, कैट फैमिली में 4 स्पीसीज है। टाइगर है, देखो जैसे स्प्रिंग वाटर ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये सारा स्प्रिंग वाटर है, ये जमीन से निकलता है। ये सारा शिवालिक रेंज है आप जो ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे कैट फैमिली की 4 स्पीसीज है, टाइगर है, लेपर्ड है, जंगल कैट है, लेपर्ड कैट है। और अगर इनके नंबर वाइज जानना है तो 260 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर, 600 प्लस बर्ड, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, जंगली भालू, मॉनिटर लिजर्ड, मार्टिन, मंगूस, स्नेक में वाइपर, पैंथर, कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन करैत। 110 प्रकार के तो अलग अलग नेचुरल पेड़ हैं भैया जी, 51 प्रकार की अलग अलग झाड़ियाँ और 30 प्रकार के अलग अलग बांस हैं, बैम्बो। अभी मैंने आपको बताया 260 प्लस टाइगर, 260 प्लस टाइगर मैं क्या गिन के आया भाई, काउंट कैसे होता है, सवाल है ना भाई, है नहीं बच्चों, पूछो ना फिर, बिल्कुल सवाल है ना ये। तो यहाँ पे टाइगर काउंट करने के लिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइमिंग में जंगल में कैमरे लगाती है। कब? आजकल अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक। क्यों लगाती है और कहाँ लगाती है? पेड़ों की जड़ों पे लगाती है। इस टाइम में क्यों लगाती है? इस टाइम में टाइगर कोई भी होगा मूव करेगा। जड़ों में दोनों तरफ क्यों लगाती है? एक इधर जड़ पे लगाएगा, एक इसके सामने लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब उसके बीच से टाइगर गुजरता है, कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करता है। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट, इससे होता है उसका काउंट। यहाँ ये तो पता है कितने टाइगर, पर ये नहीं पता कहाँ पे। इसलिए आगे टाइगर को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब वो नरभक्षी होता है, आदमखोर हो जाता है। यहाँ पे काउंट एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स है, क्योंकि कब्स का काउंटिंग नहीं होता और हर जगह पे कैमरा नहीं लगा। ये आगे आपका ढेला गेट, 2 गेटों की एंट्री होती है, ढेला और झिरना। आपका एंट्री गेट है ये ढेला, यहाँ से आप जाओगे झिरना। झिरना जाने वाली गाड़ी को बेनिफिट रहता है कि ढेला आपको 25% कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिल रहा है। भाई अभी कर रहे हैं गेट के अंदर एंट्री, ये है ढेला गेट। अभी आपने सामने ही नज़र रखनी है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सडनली भी कोई एनिमल मूव कर सकता है। ओके, ये हमें मेटल रोड मिल रही है और ये मेटल रोड जो है कॉर्बेट के जितने जोन है ना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये सारे विलेज थे पहले। अच्छा। आज इसका क्षेत्रफल 520 स्क्वायर किलोमीटर है। स्टार्टिंग में इसका क्षेत्रफल 323 स्क्वायर किलोमीटर था। तो ये सारे गांव थे जितने जोन है, इन्हें धीरे धीरे करके रिलोकेट किया। ठीक है, सबसे लास्ट में जो गांव रिलोकेट किया वो किया ढेला जोन। ढेला जोन, इसका नाम था लाल ढांग। ठीक है, 2002 से इसे रिलोकेट करने की प्रोसेस रही। 2012 में से फाइनली पूरा गांव रिलोकेट कर दिया गया, लोगों को बाहर शिफ्ट कर दिया। इनके खेत जो थे उन्हें गवर्नमेंट ने ग्रासलैंड बनाया। अच्छा, हमारे पार्क के अंदर जितने भी ग्रासलैंड हैं ये सब मैनमेड हैं, ये नेचुरल नहीं है, मैनमेड है, इसीलिए इन्हें हर साल कटाना और जलाना पड़ता है। तो जो ये रोड है मेटल रोड, ये किसी जमाने में उस गांव के लिए थी। अभी गांव को तो रिलोकेट कर दिया इन्होंने, रोड को नहीं तोड़ा, बट रोड है, रोड का कमर्शियल यूज नहीं है। अब ये रोड टूटेगी तो इसे दोबारा रिपेयर नहीं करेंगे। कहने का मतलब है आप प्रॉपर जंगल के अंदर आ चुके हैं, कोई भी वाइल्ड एनिमल सामने से आपके क्रॉस कर सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे से एक टाइगर मिस हुआ था 1 सेकंड में, जहाँ सामने गाड़ी, यहाँ से टाइगर क्रॉस किया, मैं यहाँ पे था। तो ये सेकंड का रहता है खेल। ये होता है रैंडम मुलाकात बाघ से, आप जा रहे हो, आपके सामने से निकल जाए, ये आपकी किस्मत है।
किस्मत है। बाकी कॉलों को ऑब्जर्व करना, कॉल क्या होती है। देखो जंगल के 3 मूवमेंट होते हैं, इन 3 मूवमेंट को अगर आप फील कर लोगे तो लाइफ में कभी आप बफर जोन में भी खुद अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आप एक प्रेडिटर तक पहुंच सकते हो। सबसे पहला मूवमेंट समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड साइड, बड़े कॉमन होता है, इसे बच्चा भी बता देता है कि साहब गर्मियों में पानी पे दिखते हैं, जाड़ों पे मैदानों पे दिखते हैं। दूसरा रहता है टाइगर के फुटप्रिंट। 40% हमें पता चल जाता है टाइगर किधर को गया, हमने उधर को ज़्यादा वर्क करना है। बट फुटप्रिंट क्या है, जंगल से अगर अंदर होंगे हमें रोड से तो दिखाई नहीं देंगे ना, ठीक है। और फुटप्रिंट अगर जंगल के अंदर जा रहे हैं तो हम उसके पीछे तो जाएंगे नहीं ना, जाएंगे नहीं। जो तीसरा मूवमेंट बताने जा रहा हूँ, इस मूवमेंट में अगर जंगल के 250-300 मीटर अंदर डेंस में भी टाइगर मूव कर रहा है तो आपको रोड से पता चल जाएगा आपके अगल बगल टाइगर है। कैसे? इसको बोला जाता है अलार्म कॉल, अलर्ट कॉल। जंगल में टाइगर वो प्रेडिटर है जब वो आराम करता है तो सारी वाइल्ड लाइफ आराम करती है, जब वो एक्टिव होता है तो सारी वाइल्ड लाइफ एक्टिव होती है, अलार्म कॉल करती है। सबसे बड़ा प्रेडिटर है टाइगर। अब जंगल में तो कई सारे एनिमल कॉल कर रहे हैं, बट आपने एग्जैक्ट कॉल पकड़नी है, क्योंकि ढूंढने आप बहुत चालाक जानवर को आए हो, समझ रहे हैं, शाय एनिमल को ढूंढने आए हो, तो इसको आपने एग्जैक्ट कॉलें पकड़नी है। ये इतना चालाक है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हवा के भी अगेंस्ट चलता है, तो आपने एग्जैक्ट कॉल कैसे, जैसे यहाँ पे हिरन कई प्रकार के हैं, तो हमारे इन वाले पार्ट में जो हिरन दिखते हैं वो है सांबर डियर, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है, सबसे बड़ा हिरन है सांबर डियर। इसका बिहेवियर है फैमिलियर, ये फैमिली में रहना पसंद करता है, और इसके कॉल का नंबर है, ये जब बोलता है तो कम से कम 80% श्योर होता है आपके अगल बगल टाइगर है। अच्छा, एक तो ये बड़ा होता है, टाइगर इसे ज़्यादा टारगेट करता है, और दूसरा सांबर डियर को बोला जाता है वाइल्ड डोंकी। यहाँ पे एक मेल टाइगर दिखता है कई दफ़े इस एरिया पे, इन्हें सर्च करते हुए चलेंगे। 2 मिनट के लिए यहाँ पे थोड़ा शांत होंगे। ये हमारा ग्रासलैंड वाला एरिया आ गया, जो मैंने आपको बताया था ना, सारे विलेज थे, ये खेत थे। अगर आप बरसात में आते ये आपको ग्रीन लगते सारे। वो क्या सामने वो गोर सा दिख रहा है, वो वॉच टावर है। फॉरेस्ट वाले जब भी पेट्रोलिंग में निकलते हैं, यहाँ पे 3 तरीके से पेट्रोलिंग कराई जाती है। एक तो ऑन फुट, फॉरेस्ट वाले पेट्रोलिंग करते हैं, झुंड बना के जाते हैं, ग्रुप बना के जाते हैं। दूसरा कैंपर में पेट्रोलिंग करते हैं, और तीसरा रहता है आपका एलिफेंट में। एलिफेंट उन ट्रैक पे जाता है जहाँ पे इनके कैंपर वगैरह नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे। और ये 2 जोन ऐसे हैं जो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बॉर्डर एरिया में है। हम आज झरना जोन विजिट करने जा रहे हैं, मैं आपको उस जगह पे भी ले जाऊंगा जहाँ गाड़ी का एक टायर यूपी में होगा, एक टायर उत्तराखंड में होगा, समझ रहे हैं। तो ये बॉर्डर वाला एरिया है। इस एरिया पे सेफ्टी रीजन को भी देखते हुए गवर्नमेंट ने जगह जगह पे एंटी पोचिंग चौकियाँ बनाई हैं। जगह जगह पे आपको 2-2, 3-3 किलोमीटर पे एंटी पोचिंग चौकियाँ मिलेंगी। जंगल में आपको थर्मल कैमरे मिलेंगे। देखो टाइगर काउंटिंग कैमरा अलग है, एक है एंटी पोचिंग कैमरा, जंगल आय बोला जाता है उसे। वो ऊपर पहाड़ों पे लगे रहते हैं, बहुत दूर दूर तक वो अपना जंगल को कवर करते हैं। ये रहता है। ये स्पॉटेड डियर, ये जो मैंने आपको स्पॉटेड, जो मैंने आपको बताया था ना, हिंदी में जिन्हें चीतल बोलते हैं, पर हिरन में टाइम खर्च नहीं करेंगे भाई, और ना इन्हें देख के इतना एक्साइटेड होना है, नहीं तो थोड़ी देर बाद बोलोगे युवराज भाई हिरन ही दिख रहे हैं, कुछ और तो नहीं दिख रहा। तो ये कॉमन वाइल्ड लाइफ है, इन्हें आप कैप्चर करते हुए चलो, ठीक है। देखो ये ढेला जोन है, और इसका बेनिफिट क्या होता है कि बच्चे कभी हमें ना ढेला में ही टाइगर दिख जाता है और अपना जोन बचा होता है। तो मैं लास्ट ईयर मेरी सारी सफारी झरना जोन ही रही है, साइटिंग भी अच्छी है इसमें। ये यहाँ पे ये फॉरेस्ट का हमारा रेंज ऑफिस है, जो यहाँ पे रेंजर वगैरह रहते हैं वो सारे यहाँ पे रहते हैं। इनकी फैमिली इनके साथ नहीं रहती चारों तरफ से, क्योंकि बेसिक फैसिलिटी जंगल में नहीं मिल सकती हैं। तो चारों तरफ से सोलर फेंस है, और इसमें इतना करंट रहता है कि एनिमल को हार्म ना हो, इसे सिर्फ झटका लगे। इधर आप टाइगर के फुटप्रिंट देखिए, ये लगा हुआ है, एक चला है ना टाइगर, देखो।
भाई ये देखो शेर के पंजे के निशान, यहाँ पे टाइगर के पंजे के निशान है, ये देखो। टाइगर आगे को गया है, ये दिखाओ नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ, ये देखो नीचे, ये कैमरा टाइगर के दिखा। पंजे के निशान है सारे। तो टाइगर इस साइड में गया है, तो अभी इसी साइड में चलते हैं। बट हम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, पहले टाइगर पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। पूरे जंगल का एक राउंड ले लेते हैं पहले। वो पंजा मिला तो था, बट पंजे के साथ क्लू नहीं मिला, क्योंकि पंजा वो गया, वो किधर को जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। सबसे ज़्यादा डेंस एरिया है झरना जोन का। इस नदी से अंदर। हाँ, और यहाँ पे टाइगरस है एक, जिसके 3 कप्स हैं। कप्स उसके 22 से 25 महीने के हो गए हैं। बोलना नहीं भाई, बोलना नहीं है। कितने महीने के? वो 22 है। माँ क्या करती है ना, 2.5 से 3 साल तक बच्चों को अपने पास रखती है। अच्छा। उसके बाद या तो बच्चा माँ को भगा देगा या माँ बच्चे को भगा देगी। जब भी मिलेगा गुस्सैल स्वभाव में मिल सकता है, गाड़ी में चार्ज कर देता है। टाइगर आपने अटैक पूछा था, टाइगर अटैक गाड़ियों में बहुत कम होते हैं, क्योंकि टाइगर मॉक चार्ज करता है, मतलब दरवाजे तक आ जाएगा फिर चले जाएगा। क्योंकि डे में टाइगर को हमने ही पूरी गाड़ी दिख रही है कि इतनी गाड़ी में इतने लोग कौन है करके, समझ रहे हो आप। हाँ हाँ। उसे हम नहीं दिख रहे। हम अगर गाड़ी के पार्ट से अलग होते हैं, हो सकता है हम गाड़ी के पार्ट से अलग हो रहे हैं तो उससे वो हमें एनिमल समझ के झपट जाए। पर हाथी वाले कंडीशन में क्या होता है, हाथी गाड़ी भी फोड़ सकता है, समझ रहे। सबसे पहले जंगल में खुद को बचाना है, फिर गाड़ी को, फिर टूरिस्ट को। जब खुद बचेंगे गाड़ी बचेगी तभी टूरिस्ट बचेंगे, तभी बाहर नहीं आ पाएंगे। पीछे है ये, अभी यहाँ हाथी की आवाज़ आ रही थी, है मगर जंगल के अंदर। इसी एरिया में है कहीं पे आसपास। हटा रहे हो? क्यों फंसाई फिर अपनी गाड़ी आगे? आ गया हाथी, देखो ना। हाँ वो आ गया था भाई, हाथी ने अटैक किया था। सामने वाली जो गाड़ी है देखो, सारी बैक आई है वहाँ से। उनको हटाने दो, तुम लो बैग में, मैं ले रहा हूँ। बैक चलेंगे क्या? आ गया ही, आ गया आ गया। हाथी अटैक करने के मूड में अभी देखो पूरा। नहीं कर रहा, नहीं, डरो मत। डरो ना। अरे निकालो फिर तुम। अब लो, अब यार तुम डर रहे हो या तो मुझे निकालो वापस से। अरे निकाल लो ना। तूने देख लिया को, निकाल। अरे यार, अरे निकाल लो ना भाई, आप निकालो ना। उनको लो, आओ। अरे साइड में करके पास दो ना यार, उसको निकलने दो। आगे से भी आगे, रोज भाई साइड से भी आगे। अब लो पीछे, मैं भगा लूंगा सीधे, तुम लो पीछे, डरो मत। यहाँ तो पूरे एरिया में हाथी, बीच में ना फंस जाए कभी हम। है आ गए, देखो। हाँ? नहीं, चला गया। गाड़ी सही मोड़ी। हाँ थोड़ी सी मेरी साइड लो, बस सीधा करो। यही है हाथी।
भाई पीछे तो ले रहे हो, भगा लेना क्या ना मेरी तरह ही। ऑन है। गया जंगल में घुस गया अंदर, बैक चले गए बैक। बोलो है अटैक के मूड में एकदम आएगा। बोलो मत ना। बोलो ना बेटे, बोलो ना जो। क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है। करना थोड़ा पीछे पीछे करना थोड़ा। दोनों ये आक्रामक से मुड़े हुए हैं ये। वो आगे का रास्ता बहुत बंद कर दिया इन्होंने युवराज भाई, मोटा गिर दिया, लकड़ा दे दिया बीच में। चलो निकल लेते हैं यहाँ से। हमसे निकलो। हाँ हाँ, हाथी से ज़्यादा शेर नहीं बच्चे, बाघ। यहाँ होते हैं बाघ। क्या होते हैं? बाघ। टाइगर। शेर जिसे बोलते हैं ना हम, लॉयन, वो होता है गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। अच्छा ठीक है। और जो हम चीते चीते बोलते हैं ना, चीते, चीते हमारे देश में 1950 से पहले होते थे। 50 के बाद हमारे वहाँ पे चीते विलुप्त हो गए। फिर इन्हें मोदी गवर्नमेंट अभी लेके आई है, कूनो नेशनल पार्क करके, MP में है ना, वहाँ डाले गए थे, जो कई मर भी गए हैं वहाँ पे। ये है। अभी आप चीता और लेपर्ड में, एक चीता और लेपर्ड दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं। बारीकी से देखा जाए तो उनके डॉट्स में आपको फ़र्क लगेगा। और चीते और लेपर्ड का एक सबसे ज़बरदस्त फ़र्क है, जिसे आप देखते ही पहचान जाओगे। चीते के फेस पे ऐसी एक ब्लैक लाइनिंग होती है यूँ करके, है ना। चीते के फेस पे एक ब्लैक लाइनिंग होती है जो लेपर्ड के नहीं होती है। वहाँ क्या चल रहा है? डियर वगैरह। स्पॉटेड डियर। एक राउंड इधर से मारेंगे, अभी आधा हमारा हाथी से छूट गया था ना। यहाँ पे जो गाड़ियाँ आई होंगी, इन्होंने आगे क्या क्या देखा, अलग अलग ट्रैक से आ रही हैं, तो वो हमें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। ठीक। ओनली 5 to 10 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद सीधे निकलेंगे वहीं पीछे जहाँ हाथी थे। ठीक है। ठीक है। ये हमारा ब्रिटिश टाइम का बना हुआ गेस्ट हाउस है, 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस है। यहाँ जंगल के अंदर जहाँ भी उतरना है, आप इस एरिया में उतरना है, बस हो गया। और आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हो, जैसे जंगल के अंदर नाइट स्टे होता है ना, वो इन्हीं जगह पे होता है। कंपलसरी नहीं है, बट इस जगह पे आप रुक सकते हो। भाई ये देखो यहाँ खुले में हाथी घूम रहा है, और ये फॉरेस्ट ऑफिस अभी, यहाँ फॉरेस्ट वालों ने इनको बांध रखा है। देखो पाँव में इसकी ना आपको बेल दिखाई देगी। ये फॉरेस्ट का हाथी है जिसके ऊपर बैठकर ये गश्त करते हैं यहाँ पे। और ऊपर मैंने अभी यहाँ पे डियर भी देखी थी, वहाँ ऊपर सामने वो खड़ी है, देखो मेल डियर है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, और ये हाथी है। एक हाथी वहाँ पे भी है उस साइड में, वो देखो वहाँ पे। यहाँ देखो भाई कितने पुराने पुराने पेड़ हैं जंगल के अंदर। और अभी वो खड़ी है अपनी जिप्सी, जिप्सी में बैठते हैं और दोबारा से निकलते हैं। जिस साइड में हाथी मिले थे ना, उसी साइड में निकलते हैं। उसी साइड में बता रहे हैं, काफ़ी जिप्सी यहाँ पे आई है। ये जो टाइगर की मूविंग है ना भाई, उसी साइड में है, टाइगर उसी साइड में मिल सकता है। तो बैठते हैं। ये है युवराज भाई की जिप्सी, गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं भाई, और इस पे लगा GoPro। किस साइड चलेंगे युवराज भाई? हम पार की तरफ जा रहे हैं। 2-3 जगह साइटिंग हुई है। कुछ हमारे बाद जो गाड़ियाँ आई हैं अंदर एंट्री गेट से, उन्हें ढेला में एक बहुत प्यारा टाइगर दिखा वाटर हॉल से आते हुए। अच्छा, हमारे बाद हुआ है जो भी हुआ है। ज़्यादा है ना, खाली उनसे पंगे भी क्या लेना। फिर यार मैंने घूम के आना ज़्यादा सही समझा। ढेला में मिला वाले एक टाइगर तो बड़ा, दो यहाँ मिले मंकी ब्रिज पे है, मंकी ब्रिज से पीछे नाला पार करने के बाद पंजे थे उनके सुबह हम पे, पर ये नहीं पता। ये हमारा वो पार्ट हो गया जहाँ हम बता रहे थे गाड़ी का एक टायर यूपी में, एक टायर उत्तराखंड में है। ये हमारा उत्तराखंड यूपी का बॉर्डर है। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है, कुछ पार्ट यूपी में गया। यूपी गवर्नमेंट ने नाम दिया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व।
ये डिवाइड करते हैं स्टेट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। जंगल में तार बाड़ नहीं खींचते, जंगल सारा ओपन है। एनिमल को नहीं पता अपन कॉर्बेट में घूम रहा है या यूपी के अमानगढ़ में घूम रहा है। बस लास्ट ईयर से इसमें भी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने सफारी शुरू करवा दी है। वो पड़ा है वो भाई सामने, ये जो देख रहे हैं ना, लकड़ पड़ा बीच में। अभी दूसरे रास्ते से आए थे इस साइड में, तो वहाँ से वापस चले गए थे हम, तो अभी दोबारा से घूम के आए हैं। इसी जगह पे हाथी थे, ये हाथी नहीं यहाँ पे गिर रखा है। अभी भी यहाँ आवाज़ आ रही है, हाथी अंदर ही गाड़ी है। बैक करके लगाई थी ना, यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई थी बैक करके। यहाँ पे उसने गाड़ी जिप्सी के ऊपर हमला किया था हाथी ने। तो अभी ये वही जगह है सारी। ये देखो भाई अभी आ चुके हैं वापस होटल में। तो जो जीप सफारी थी अपनी वो हो गई पूरी, और हाथी देखे भाई, काफ़ी उग्र रूप में थे हाथी जो हमने वहाँ देखे। अभी वापस आ चुके हैं होटल में। अभी एक बार ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ से, और फिर आज चेकआउट करना भाई, यहाँ से जाएंगे वापस अपने घर की तरफ। तो एक बार रेस्टोरेंट में चलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा खाने में, खाते हैं, और यहाँ से फिर हो जाते हैं रहू चक्कर।